थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, यदि बहुपद एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी ए और a प्लस बी हो तो a और b ज्ञात करें। यहाँ पर a और b का वैल्यू निकालना है। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ सबसे पहले हम जो हमारा त्रिघात बहुपद दिया हुआ है वो मान लेते हैं। तो लेट px क्या है हो जाएगा, यहाँ पर हमारा दिया हुआ है एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1। फिर हमारा दिया हुआ है क्या क्या, 3 ठो शून्य दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि त्रिघात बहुपद के शून्य क्या होते हैं, यहाँ लिखेंगे तथा त्रिघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा और गामा हम जानते हैं, अल्फा बीटा और गामा है। यहाँ पे हमने त्रिघात बहुपद क्या था उसको हम px मान लिए और फिर क्योंकि x के फॉर्म में था तो इसको px कर लिए। एंड त्रिघात बहुपद के 3 शून्य क्या क्या, अल्फा बीटा और गामा है। तो चलिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रश्न से यहाँ पर हो जाएगा प्रश्न से यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या कह रहा है कि 3 शून्यक a माइनस बी है। तो अल्फा क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, अल्फा बराबर a माइनस बी। बीटा क्या हो जाएगा, ठीक उसी प्रकार बीटा हो जाएगा a। एंड गामा क्या हो जाएगा हमारा, गामा हो जाएगा a प्लस बी। तो चलिए यहाँ पर हमने लिख लिया जो जो हमारा प्रश्न से दिया हुआ था। अब हम यहाँ लिख सकते हैं चूंकि px हमारा क्या है, px यहाँ पर दिया हुआ है हमारा एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1। तो यहाँ पर एक्स क्यू का गुणांक क्या हो जाएगा, a बराबर क्या है 1। यहाँ पर एक्स क्यू का गुणांक क्या है 1, यानी 1 इधर छुपा हुआ है। तो एक्स क्यू के गुणांक को a से सूचित करते हैं, ठीक है। b बराबर क्या हो जाएगा हमारा, x² का गुणांक यहाँ -3। गुणांक हम जो चार पद में जो अचर पद से गुना हुआ रहता है उसी को हम गुणांक कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर c बराबर क्या हो जाएगा, c बराबर भी देखिए x है तो x है तो 1 आगे छुपा रहता है, तो यहाँ पर c बराबर भी 1 हो जाएगा। एंड d क्या हो जाएगा हमारा, अचर पद कितना है 1। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रश्न में हमारा क्या कह रहा है कि a और b का वैल्यू ज्ञात करिए। तो जब a और b का वैल्यू हम कब निकालेंगे, जब इसके साथ कुछ करेंगे तभी तो चलिए इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हम यहाँ पर अल्फा बीटा गामा दिया हुआ है तो हम फॉर्मूला से क्या जानते हैं, सूत्र से हम जानते हैं, आपको सूत्र याद होगा फॉर्मूला। तो आपको देखिए आपने पढ़ा होगा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, -b/a, यानी कि -x² का गुणांक बटा एक्स क्यू का गुणांक। ये आप लोग जानते हैं फॉर्मूला से। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो यहाँ पर देखिए अल्फा बीटा गामा का वैल्यू दिया हुआ है तो हम उसको बारी बारी से लिख लेंगे। चलिए यहाँ पर लिखते हैं a माइनस बी, अल्फा के जगह पे, बीटा के जगह पे a प्लस गामा के जगह पे a प्लस बी। इसके बाद इक्वल टू दे के हम लिखेंगे -b/a है। तो सबसे पहले तो माइनस लिख दीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए। एंड यहाँ पर b कितना है -3, तो यहाँ पर हो जाएगा -3 बटा a के जगह पे कितना हो जाएगा, a हमारा कितना है 1, तो a की जगह पे यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब चलिए आगे देखते हैं। यहाँ a 3 ठो a है, तो एक एक 2a और एक 3a, तो यहाँ पर 3a लिख देंगे। फिर यहाँ पर -b और +b, ये तो हमारा कट जाएगा, तो 3a आ गया। 3a बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, तो 3/1, 3 इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको a बराबर 3
यहाँ पर गुना में है ये, तो इधर आएगा तो भागा में। गुना में रहता है तो बराबर के दूसरी तरफ जाता है तो भागा में, प्लस में रहता है तो माइनस में, दूसरी तरफ जाएगा तो, और माइनस में रहेगा तो प्लस में। ये सब तो आप लोग जानते ही हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 1, 3 एक बार में तो 1 आ गया। तो ए का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 1। हमें ए और बी दोनों का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर हमने सिर्फ अभी ए का वैल्यू निकाला है। अब चलिए देखते हैं कि बी का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो अब बी, ए का वैल्यू तुमने निकाल लिया। अब बी के वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर हम एक और फॉर्मूला हम जानते हैं क्या, शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं चूंकि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हम अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का फॉर्मूला भी तो लगा सकते हैं, बट वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मीन्स थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इसलिए आप ये नॉर्मल वाला फॉर्मूला लगाइए। क्वेश्चन को जितना आसानी से हल्के तरीके से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, उतना ही ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा बीटा गामा बराबर लिख देंगे। एंड फ्रेंड्स एक और चीज की, अभी तो आप मान के चलिए उस फॉर्मूला से बनाएंगे तो अभी आपका माइंड शांत है। ठीक है, आप बना लेंगे, आंसर आ जाएगा आपका। बट एग्जाम में हमारा माइंड शांत नहीं होता है, बहुत ही जल्दी में हम होते हैं। तो जब आप वहां पर वो फॉर्मूला यूज करने लगोगे तो आपको गलती हो जाएगा। ठीक है, गलत हो जाएगा, तो इसीलिए आप कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाएगा। इसलिए आप जितना हो सके हल्के तरीके से बनाने का क्वेश्चन करें, वो सोल्व करने का कोशिश करें। ठीक है, तो यहाँ पर हम अल्फा बीटा और गामा का फॉर्मूला यूज करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि अचर पद माइनस अचर पद बटा एक्स की का गुणांक, यही होता है ना, माइनस डी बाई ये, यही होता है। आप फॉर्मूला एक बार देख लीजिएगा। तो यहाँ पर अल्फा बीटा गामा क्या हो जाएगा, अल्फा क्या है हमारा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, यही तीनों है। एंड गामा क्या है, ए प्लस बी। तो माइनस डी बाई ये यहाँ कह रहा है। तो अचर पद हमारा क्या था प्रश्न में, यहाँ पर देखिए अचर पद है हमारा, यहाँ पर अचर पद है 1 और एक्स की गुणांक 1। तो यहाँ पर 1/1 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं -1 माइनस, और अचर पद कितना है 1 है, एंड एक्स की का गुणांक यानी ए भी कितना हमारा था 1 था। तो यहाँ पर भी 1 लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए माइनस, इसको यहाँ पर देखिए, यहाँ ऐसे कर सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए इक्वल टू -1। फिर इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम फॉर्मूला जानते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप जानते हैं, इंटू ए हो जाएगा। ठीक है, बराबर -1। आप इधर लिख दीजिए आपने जो फॉर्मूला यूज किया है, चूंकि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखते हैं, आगे सोल्व करते हैं। यहाँ हो जाएगा हमारा, इसको इसमें गुना कीजिए। देखिए ये एक साथ है एंड ये अलग है, तो ए से ए स्क्वायर में गुना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ए क्यू। ठीक है, माइनस ए से बी स्क्वायर में गुना करेंगे तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू -1। इसके बाद हमारा यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर अब हम ए का वैल्यू पुट कर सकते हैं। ए का वैल्यू हम निकाल चुके हैं। ए का वैल्यू हमारा कितना आया था, ए का वैल्यू हमारा आया था 1। तो यहाँ पर 1 का क्यू कर सकते हैं, एंड यहाँ भी 1 और यहाँ पर बी स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं -1। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ भी आप लिख दीजिए, चूंकि ए बराबर 1 हमने निकाला है पहले ही। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं चूंकि ए बराबर 1, इसलिए यहाँ पर हम ए का वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो 1 हो जाएगा, 1 को 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही आएगा, -1 बी स्क्वायर। तो यहाँ पर बी स्क्वायर हो जाएगा बराबर -1। अब क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर हम ऐसे कर सकते हैं, 1 ये माइनस में है तो इसको उधर भेज देंगे, ये इधर माइनस में है तो इसको इधर ले आएंगे। तो ये माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में, और ये माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस में। तो बी स्क्वायर हो गया ना, यहाँ पर 2 आ जाएगा इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 1 2, यहाँ पर बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, स्क्वायर दूसरी तरफ आता है तो अंडर रूट हो जाता है। देखिए यहाँ पर बी है एंड स्क्वायर को हम दूसरी तरफ भेजेंगे तो क्या आता है, अंडर रूट। तो अंडर रूट कितना, 2 का अंडर रूट इक्वल टू बी।
तो हम जानते हैं अंडर रूट जब बाहर आता है तो किस में आता है, प्लस माइनस में। तो हम इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस अंडर रूट 2 इक्वल टू बी। तो यहाँ पर b का वैल्यू कितना आ गया हमारा, अंडर रूट प्लस माइनस, यहाँ पर b का वैल्यू हमारा आ गया प्लस माइनस अंडर रूट 2। a का वैल्यू आया 1 एंड b का वैल्यू आ गया प्लस माइनस अंडर रूट 2। तो यहाँ पर हमारा जो प्रश्न में कह रहा था a और b का वैल्यू निकालिए, वो हमने निकाल लिया है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एंड आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो एंड दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।